आज हम यहाँ हल्दी घाटी म्यूजियम, जहाँ महाराणा प्रताप ने बहुत ही एक अद्भुत और ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। दास सिंह राजसमंद झील का निर्माण इनके नाम से पड़ा है ना, राजसमंद को। बता देता गाइड सर। इन्होंने उदयपुर को मेवाड़ की नई राजधानी बनाई। इनके नाम से उदयपुर का नाम, उदयपुर इनके नाम से। महाराणा उदय सिंह, महाराणा संगा। ये उनका सापा महाराणा प्रताप जी का। इस म्यूजियम के संस्थापक मोहन सिंह भाई जी श्रीमानी है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमानी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहाँ पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की आदिवासी सेना राणा कुंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाहीबाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी। दोनों पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोविंदा पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे, उनके स्मारक इसी बाग में आए हुए हैं। इस लड़ाई
की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोमगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और रन्नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1573 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राजतिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अर्जी का स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खम्भों के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों के टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौले में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर
सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। ये दृश्य चूड़िया गांव का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ भी चलेंगे। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में दिल्ली के शासक बहादुर शाह के समय में रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी सम्राट का मन नहीं भरा। अंत में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाना, मौत के घाट उतरवाना, ये सम्राट का वास्तविक चेहरा था। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है।
ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान आना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान आना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया।
इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। सलीम अली साहब ने बड़ी मेहनत से बनाया है शानदार से, है ना। इतिहास को एक तरफ से वो कर दिया, जीवित कर दिया। मतलब मैं तो देखा 100 रुपये बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा वो भी सोचा इतिहास को जीवित कर दिया अपने। वो नहीं क्या मैं सोचा अल्बर्ट हॉल की तरह। हल्दी घाटी 5 किलोमीटर के क्षेत्र में गुलाब की खेती होती है। चैत्री गुलाब जो साल में एक बार आता है, मार्च और अप्रैल के महीने में, चैत्र महीने में। उस समय यहाँ पे गुलाब जल, गुलकंद और गुलाब का शरबत तैयार करते हैं। इन फूलों की 3 विशेषता होती है। एक तो ये बहुत ही ठंडा होता है, पिंक कलर का होता है और इसका उपयोग हम मेडिसिन के रूप में लेते हैं। ये जो प्लांट है आपके सामने, ये गुलाब जल बना हुआ है। इसमें 10,000 गुलाब के फूल 25 लीटर पानी को मिलाकर गर्म किया जाता है। इसकी जो भाप बनती है वो भाप की नली द्वारा पीछे जो कॉपर का बर्तन है उसमें जमा होती है। ठंडा होने के बाद में गुलाब जल तैयार होता है। वो गुलाब जल हमारे आंखों में, मिठाई, मेकअप, पूजा में काम आता है। दूसरा तैयार करते हैं गुलकंद। गुलाब की पत्ती और मिश्री को मिलाकर धूप में 1 महीना पकाया जाता है। ये हमारे म्यूजियम का शॉप है, सैंपल टेस्ट के लिए सैंपल देख सकते हैं आप। आगे मेवाड़ी कल्चर, बोटिंग, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर है, घूम फिर के देखना है आप। और सैंपल देखो, गुलाब जल, गुलकंद, सैंपल देखो आपका ऊपर से पीना एक बुंदा कॉफी के देखो, थोड़ा एक में 2 देने क्यों? देखो सैंपल देखो, अच्छा लगे ले जाओ। मैं नहीं दूंगा इसको, मैं पीऊंगा अकेला, मैं अकेला गुलाब जल, गुलकंद, शरबत देखो आओ। जी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ से हमने कुछ यहाँ की जो लोकल हल्दी घाटी का जो प्रोडक्शंस है, जैसे कुछ प्रोडक्ट गुलाब जल, ये हमने अभी यहाँ से खरीदा है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे बनता है। ये चीज़ बनती है इन बर्तनों में, और ये बर्तन आप देख सकते हो। तो अभी आ गई है बारिश और हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी हम म्यूज़ियम के अंदर ही हैं और यहाँ पे कुछ फ़ोटो खींच रहे हैं सुनील भाई, ये हेमपाल जी, कमल भाई। तो हमने शॉपिंग करी है कुछ। यहाँ का जो ट्रेडिशनल गुलाब का शरबत है ऐसा हमने घूम लिया है म्यूज़ियम, और ये कमल भाई साथ में। तो ये हमने सामान लिया था। और ये पीछे गेट देख सकते हो आप, कितना पुराना गेट है। तो कमल भाई कैसा लगा म्यूज़ियम? बहुत अच्छा लगा। पुरानी जो दादाजी बताते थे वो सारी यादें ताज़ा हो गई वापस से यहाँ पे आके। तो आपने कितनी एंट्री फीस दी थी? 100 रुपये एंट्री फीस दी थी। मज़ा हमें 500 का है। तो बहुत अच्छा लगा जो भी यहाँ पे बनाया गया है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो यहाँ पे हो रही है बारिश
फिर भी लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे और टाइम हो चुका है। कमल जी 6 बज गए? हाँ, तो टाइम हो चुका है, 6 बज रहे हैं और यहाँ पे आप भीड़ दे सकते हो। अब भीड़ काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी घमासान बारिश हो रही है और हम यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन ये 7 बजे बंद हो जाता है, इसलिए अब जो आगे वो अंदर आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये नज़ारा। तो हम जा रहे हैं बाहर। तो हम म्यूज़ियम से निकल चुके हैं बाहर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए, और ये कुछ म्यूज़ियम का नज़ारा बाहर से। तो काफ़ी मज़ा आया हमें, काफ़ी शॉपिंग करके आ चुके हैं हम, और यहाँ पे सक्सेना जी के 2 दांत जब दिखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और हम अभी जहाँ पे चल रहे हैं ये हल्दी घाटी। तो सक्सेना जी, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया बारिश की वजह से, और आज हम वहीं पे उस दिन की जो यादें हो ताज़ा करेंगे। तो हम देखेंगे हल्दी घाटी आगे चल के। तो ये शुरू हो चुकी है हल्दी घाटी। तो इस मिट्टी का कलर बिल्कुल हल्दी की तरह। ये इधर जी हाँ, बिल्कुल ये हल्दी का कलर है। तो ये जो वीडियो शूट करी है म्यूजियम के अंदर, ये करी है सुनील भाई ने, तो इसका क्रेडिट जाता है सुनील भाई को, फुल क्रेडिट गोज टू सुनील भाई। तो हम अभी हैं हमनौर तहसील में। उस चीज़ के लिए तो हम बनास से हैं 800 मीटर दूर ओनली, हम बनास ब्रिज की तरफ चल रहे हैं। तो हम आ चुके हैं बनास के ब्रिज पे। तो आगे देख सकते हैं आप क्या शानदार नज़ारा लग रहा है बनास का, और ये अल्टीमेट व्यू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये व्यू है काफ़ी शानदार है और हमें देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। इतना पानी बनास में हेमपाल जी, तो पानी तो काफ़ी ज़्यादा है, पानी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, इतना कम नहीं, तो पूरा भरा हुआ हो सकता है यहाँ पे पानी हमेशा इतना बहता हो। तो ये काफ़ी चौड़ा तट है इसका, बड़ा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए पानी की आवाज़ सुनिए। पानी की आवाज़ देखिए।